हुसैनी एकेडमी के अरकान से दरख्वास्त गुजार हूँ कि इधर स्टेज पर तशरीफ़ ले आए और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की गुलपोशी फरमाएँ। मैं गुजारिश करूँगा सबसे पहले सरकार रूहुल मिल्लत की खिदमत में बुके पेश किया जाए और गुलपोशी की जाए। जनाब अली ताहिर रिजवी साहब, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूपी गवर्नमेंट, जनाब अली मियाँ जैदी साहब की खिदमत में गुलपोशी की गई। मौलाना मीसम जैदी साहब, मैं गुजारिश करूँगा हसनैन साहब की गुलपोशी जनाब मोहम्मद हसनैन साहब, और मैं गुजारिश करूँगा हमारे शिया कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब हसन सईद साहब, उनकी खिदमत में गुलपोशी। मैं चाहूँगा कि मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की खिदमत में बुके पेश किया जाए। सरकार रूहुल मिल्लत जनाब अली ताहिर साहब, जिनको अवार्ड दिया जाएगा उन्हें बुके दिया जाएगा। अच्छा, आज जैसा कि मैंने ऐलान किया था कि 2 किताबें हैं जिनका रस्म इजरा होना है। एक हमारे मोहतरम अली मियाँ जैदी साहब ने सफ़रनामा मुरत्तब किया है। ज़ियारत पर जाने वाले अक्सर ज़ायरीन क़वानीन ज़ियारत से कभी कभी नाबलद होते हैं और उस अज़मत का सही अंदाज़ा उनको नहीं हो पाता कि वो किस अज़मत की मंजिल तक पहुँचे हैं। उनकी रहनुमाई के लिए एक सफ़रनामा है ज़ियारत का जो जनाब अली मियाँ जैदी साहब ने मुरत्तब किया। मैं चाहूँगा कि उस किताब की रस्म इजरा और रहनुमाई बदस्त सरकार रूहुल मिल्लत अली नासिर सईद साहब क़िबला वज़िल्लहुल आली के हाथों से, और जनाब अली ताहिर साहब और मोहम्मद हसनैन साहब और जनाब मोहम्मद हैदर साहब, सभी हजरात इसका रस्म इजरा फरमाएँ। मैं बासिल इफ्तिखारी सल्लमू से दरख्वास्त करूँगा कि वो जिहाद आज़ादारी लेकर किताब के बारे में ज़रा बता दीजिए। आप ही बता दें। हाँ, अली मियाँ जैदी साहब, मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब अली मियाँ जैदी साहब 2 जुमले इस किताब के तारुफ से फरमा दें। हज़रात 1989 से मेरा किताब लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। जब मैंने पहली मरतबा इराक़ में ज़ियारत के लिए मैं गया तो उसके बाद मैं 4 मरतबा ज़ियारतों के लिए जा चुका हूँ। ये सिलसिला चलता रहा और पिछले साल मैंने इसको अपडेट किया। अपडेट करने के बाद उर्दू में इसको मुरत्तब किया और जब डिमांड हुई कि इसको हिंदी में भी किया जाए, क्योंकि अब उर्दू पढ़ने वाले कम रह गए हैं, तो उसको हिंदी में फिर मैंने उसको ट्रांसलिट्रेशन किया और वो किताब आपके सामने मौजूद है। हजरत, किताब की रस्म रहनुमाई के शरफ़ को मैं हासिल कर रहा हूँ इन दुआओं के साथ कि जो ज़ियारत करबला मोहल्ला से मुशर्रफ़ हो चुके हैं वो बार बार मुशर्रफ़ हों, और जो मुशर्रफ़ नहीं हुए हैं जल्द अज जल्द आका हुसैन अब्दैरी उनको अपनी बारगाह में सलाम पेश करने के लिए तलब फरमाएँ। और ये किताब इसलिए अहमियत रखती है कि हम लखनऊ में पैदा होने वाले लोग या बता ही नहीं सकते कि कितनी मरतबा
कुतुब मीनार, वो घंटाघर और रूमी गेट के सामने से गुजरे हैं, के नीचे से गुजरे हैं। लेकिन कोई इंजीनियर अगर हमारे साथ हो तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएगा कि क्या अहमियत है घंटाघर की और क्या अहमियत है रूमी गेट की। तो इस किताब को मैंने पढ़ा नहीं है, इसके बारे में सुना है और मैं इसको उर्दू ही में पढ़ूँगा, क्योंकि हिंदी भाषा का प्रयोग मैं कर लेता हूँ, परंतु इसका लेख पढ़ना मुझे नहीं आता है, जाहिल आदमी हूँ। लेकिन मुझे यकीन है कि इससे हमें मारिफत हुसैन और ज़ियारत के आदाब, जो सबसे अहम चीज़ है, किसी बारगाह में जाना कोई अहम चीज़ नहीं है, उस बारगाह की अज़मत को समझ के जाना, इसकी यकीनन हमें यकीन है कि इस किताब में हमें कुछ न कुछ ज़रूर ऐसी नई चीज़ें मिलेंगी जो आम तौर से हम हालात काफिलों के साथ जाने की वजह से उनको अदा नहीं कर पाते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि आप ऐसे ज़माने में गए जब बहुत कम लोग जा रहे थे, अब माशाल्लाह बहुत लोग जा रहे हैं। आप सब हजरात को ये एक तरीके से सैयदुश्शहदा की तारीख़ विलादत पर नौजवानों को जो ज़ियारत का इरादा रखते हैं उनके लिए एक ईदी है, ये समझिए। हजरात, अल्लामा इर्तिज़ा हुसैन नकवी साहब की लिखी हुई किताब, इर्तिज़ा हुसैन नकवी साहब ने जिहात आज़ादारी लिखी है, जिसका रस्म इजरा मौलाना मिसन जैदी साहब और हसन सईद साहब प्रिंसिपल शिया इंटर कॉलेज और मौलाना अब्बास इरशाद साहब, इनसे गुजारिश करेंगे कि इस किताब की अब्बास इरशाद साहब, ये जिहात आज़ादारी की जहतों पे तहरीर की हुई किताब है, जिसको अल्लामा इर्तिज़ा नकवी साहब ने तहरीर किया। इसका भी रस्म इजरा हो रहा है और हजरात, ये रस्म इजरा का सिलसिला मुकम्मल हुआ। इन साल हमारे पास 4 नाम हैं जिनको फातह करबला अवार्ड से हुसैनी एकेडमी की जानिब से नवाजा जा रहा है, जिसमें सबसे पहला नाम डॉक्टर दाइम रज़ा ख़ान साहब का है। इनको फातह करबला अवार्ड जनाब अली ताहिर रिजवी साहब IAS साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूपी गवर्नमेंट, मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब अली ताहिर रिजवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और दाइम साहब को नवाजें। जनाब दाइम साहब ने बड़ी खिदमत की है। यूँ तो ये इराक़ मेडिकल यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, लेकिन पिछले साल ये ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ मशी यानी चेहलुम के ज़माने में एक मेडिकल कैंप भी इन्हीं ने सिर्फ बीमारों के लिए मुनक़िद किया था। बहरहाल ये एक दीनी खिदमत भी थी, कौमी खिदमत भी थी और ये अवार्ड उनकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। मैं जनाब एहसन मिर्ज़ा साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो ज़री लेकर आएँ और ये अवार्ड दूसरा अवार्ड ज़ारा काज़मी सल्लमहा का है। ये अवार्ड ज़ारा काज़मी ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए MBBS में दाखिला हासिल किया। उनको मुबारकबाद देते हुए और उनकी तालीमी सरगर्मियों के लिए दुआ करते हुए ज़ारा काज़मी को अवार्ड जनाब अली मियाँ सैदी साहब के हाथों दिया जाएगा। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम अली मियाँ सैदी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ। ये एक्स डायरेक्टर नाबार्ड यानी नाबार्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे हैं। ज़ारा काज़मी का अवार्ड उनके सगे चचा जनाब अथर काज़मी हासिल कर रहे हैं। तीसरा अवार्ड
सुगरा रिजवी सल्लमा, इन्हीं ने भी MBBS में दाखिला लिया, नीट का एग्ज़ाम बीट किया और ये सैयद मोहम्मद हसनैन साहब के हाथों दिया जा रहा है। ये अवार्ड इस बच्ची ने MBBS की तैयारी की, नीट के एग्ज़ाम को पास किया और इसका सिलेक्शन हुआ। बहरहाल इसकी हौसला अफजाई के लिए इसको ये अवार्ड हमारे मोहतरम हसनैन साहब जो DGP CRPF हैं, DIG CRPF हैं, उनके बदस्त दिया जा रहा है। इस बच्ची के मुस्तकबिल के लिए आप हजरात दुआएं करें। आखिरी अवार्ड चंद्र प्रकाश राठौर। ये अवार्ड बड़ा अहम इसलिए है कि जनाब चंद्र प्रकाश राठौर साहब अपने अपने घर में अज़ा खाना सजाते हैं, मुहर्रम करते हैं, चहलुम तक और ताज़िया उठाते हैं। तो इनका ये मजहबी पहलू और इमाम हुसैन से अक़ीदत को देखते हुए हुसैनी एकेडमी ये अवार्ड पेश कर रही है। जनाब मोहम्मद हैदर रिजवी साहब, जनाब मोहम्मद हैदर रिजवी साहब एडवोकेट अपने हाथों से इनको अवार्ड दे रहे हैं। हम दुआ करते हैं चंद्र प्रकाश की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा हो। जिस तरह ये मौला हुसैन से जुड़े हैं वैसे ही जुड़े रहें, क्योंकि दर नजात सरकार इमाम हुसैन का दर है। और इस बात को हिंदू होते हुए भी चंद्र प्रकाश राठौर बखूबी वाक़िफ़। ये अवार्ड का सिलसिला ख़त्म हो गया, गुलपोशी का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब मैं नहायत अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ ख़तीब महफिल आली जनाब मौलाना मिसम जैदी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने नूरानी कलामात से समाअतों को मुनव्वर फरमाएँ। तशरीफ़ ला रहे हैं मौलाना मिसम जैदी साहब और इनके फ़ौरन बाद मक़ासदे का आगाज़ हो जाएगा। मैं जनाब एजाज़ जैदी साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि शोरा और ख़ासकर निज़ामत का फ़र्ज़ अदा करने वाले लोगों को लेकर स्टेज तक आएँ। मिसम जैदी साहब की तकरीर के बाद शोरा का ख़िराज अक़ीदत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब मिसम जैदी साहब।